दोस्तों, लंका की हवा उस दिन भारी थी। रावण का अंत निकट था और हर पत्थर, हर दीवार उस आने वाले विनाश को महसूस कर रही थी। विभीषण समुद्र की ओर मुख किए खड़े थे। उनकी आंखों में निर्णय था, लेकिन हृदय में अब भी लंका का बोझ। पीछे से एक धीमी, कांपती हुई आवाज आई, तो अतः तुम जा रहे हो? विभीषण ने पीछे मुड़कर देखा। त्रिजटा का चेहरा पहले जैसा नहीं था। आज उसमें भविष्य का भय नहीं, बल्कि कोई दबा हुआ रहस्य था। विभीषण ने धीमे स्वर में कहा, त्रिजटा, तुम तो जानती हो, यह जाना मेरा धर्म है। अधर्म के साथ खड़ा रहना अब मेरे लिए असंभव है। त्रिजटा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, धर्म, धर्म अगर इतना सरल होता तो लंका आज जलने की प्रतीक्षा न कर रही होती। विभीषण चुप रहा। त्रिजटा ने एक कदम आगे बढ़ाया और फिर कहा, जाने से पहले क्या तुम वह सच सुनने का साहस रखते हो जिसे जानकर शायद तुम्हारा धर्म भी कांप जाए? विभीषण की आंखें संकुचित हो उठी और फिर उन्होंने कहा, यदि वह सच लंका रावण या श्री राम से जुड़ा है तो मुझे उसे जानना ही होगा। त्रिजटा ने आकाश की ओर देखा, मानो समय से अनुमति मांग रही हो। त्रिजटा ने कहा, मैं केवल सपने देखने वाली नहीं हूँ विभीषण, मैं उन सत्यों को देखती हूँ जो समय स्वयं छुपाना चाहता है। विभीषण ने धीमे स्वर में कहा, कहो त्रिजटा, अब भी कुछ छुपा नहीं रहना चाहिए। त्रिजटा ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, क्या तुम्हें लगता है कि रावण केवल अहंकार से अंधा हुआ था? विभीषण ने जवाब दिया, उसका अहंकार ही उसका विनाश बनेगा। त्रिजटा ने कहा, नहीं, रावण का विनाश उसके अहंकार से नहीं, उसके वचन से शुरू हुआ था, जो उसने स्वयं माता सीता को दिया था। विभीषण चौंक उठे। विभीषण ने कहा, कौन सा वचन? त्रिजटा की आंखें भर आई और फिर त्रिजटा ने कहा, अशोक वाटिका में जब सारा संसार सो रहा था, रावण ने सीता से कहा था, यदि राम समुद्र पार कर कर यहाँ आ गए तो मैं स्वयं अपना अस्तित्व त्याग दूंगा। विभीषण के हाथ कांप उठे। विभीषण ने कहा, यह असंभव है। रावण ऐसा वचन क्यों देगा? त्रिजटा ने कहा, क्योंकि अंदर से वह जानता था कि राम का आना ही सत्य का प्रमाण होगा। कुछ पल का मौन छा गया और फिर विभीषण ने धीरे से कहा, तो फिर यह युद्ध, यह रक्तपात? त्रिजटा ने कहा, सब नियति को टालने का एक असफल प्रयास था। विभीषण ने अपनी आंखें बंद कर ली। विभीषण ने कहा, और सीता माता, क्या वह यह जानती थी? त्रिजटा ने कहा, सीता सब जानती थी। वह केवल बंदनी नहीं थी, वह परीक्षा ले रही थी, रावण की, लंका की और तुम्हारी भी विभीषण। विभीषण ने आंखें खोलकर त्रिजटा की ओर देखा। विभीषण ने कहा, मेरी? त्रिजटा ने कहा, हाँ, यह देखना कि जब सत्य और रक्त का चुनाव आए तो रावण का भाई क्या चुनेगा। विभीषण का स्वर कांप उठा। विभीषण ने कहा, तो क्या मेरा लंका छोड़ना पहले से ही तय हो चुका था? त्रिजटा मुस्कुराई, पर वह मुस्कान भारी थी। और फिर त्रिजटा कहती है, तय नहीं था, चुना गया था। हवा तेज हो गई। विभीषण ने कहा, और रावण का अंत? त्रिजटा ने कहा, रावण जरूर मरेगा, लेकिन वह पराजित नहीं होगा। विभीषण स्तब्ध रह गए। विभीषण ने कहा, यह कैसे संभव है? त्रिजटा ने कहा, क्योंकि उसका अंत उसे अमर कर देगा और तुम्हारा निर्णय तुम्हें इतिहास के कटघरे में खड़ा कर देगा। कुछ दूर से शंखनाद सुनाई देने लगा। विभीषण ने कहा, तो मेरा नाम धर्म के साथ लिया जाएगा या विश्वासघात के साथ लिया जाएगा? त्रिजटा ने अंतिम बार विभीषण की आंखों में देखा। त्रिजटा ने कहा, यह इस बात पर निर्भर करेगी कि तुम
राम के साथ क्यों जा रहे हो, भय से या फिर सत्य से? विभीषण ने चरण स्पर्श किए। विभीषण ने कहा, आज तुमने मुझे भविष्य नहीं, स्वयं को देखने का दर्पण दिया है। तिरजटा कुछ पीछे हटी। तिरजटा ने कहा, अब जाओ विभीषण, लंका अब केवल पत्थर है। सच वहां है जहां धर्म को प्रश्नों से डर नहीं लगता। विभीषण बिना पीछे देखे चल पड़े। तिरजटा ने धीमे स्वर में कहा, और याद रखना विभीषण, जब रावण गिरेगा तो लंका नहीं रोएगी, केवल समय मौन हो जाएगा। विभीषण कुछ दूर जा चुके थे, पर उनके कदम अब भारी होते जा रहे थे। पीछे से फिर वही आवाज, विभीषण, अभी एक सच और है, और वह सबसे भयानक है। यह सुनकर विभीषण रुक गए और फिर उन्होंने कहा, यदि वह सच मेरे निर्णय को और कठिन बना देगा तो भी तुम मुझसे कहो। अब आधा सत्य कहना पाप होगा। तिरजटा ने अपनी आंखें बंद की। उनकी आवाज अब पहले जैसी नहीं थी। तिरजटा ने कहा, रावण जानता था कि श्री राम आएंगे। यह कोई अनुमान नहीं था, यह उसे वरदान में मिला हुआ ज्ञान था। विभीषण की बाहें तन गई। विभीषण ने कहा, किससे? तिरजटा ने कहा, महाकाल से। हवा जैसे मानो ठहर गई हो। विभीषण ने कहा, यह असंभव है तिरजटा, महाकाल किसी अहंकारी को ज्ञान नहीं देते। तिरजटा ने कहा, क्योंकि रावण केवल अहंकारी नहीं था, वह सबसे बड़ा तपस्वी भी था, और तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे तप करने वाला अधर्मी ही क्यों न हो। विभीषण की सांसें और तेज हो गई। विभीषण ने कहा, तो क्या यह युद्ध महाकाल की इच्छा है? तिरजटा ने कहा, नहीं, यह युद्ध संतुलन की इच्छा है। विभीषण ने कहा, संतुलन? कैसा संतुलन? तिरजटा ने कहा, जब कोई शक्ति अत्यधिक बढ़ जाती है तो ब्रह्मांड स्वयं उसे तोड़ता है। श्री राम उसके साधन है, रावण उसका कारण है। विभीषण कुछ क्षण तक मौन रहे। विभीषण ने कहा, और मैं क्या कहूं तिरजटा? तिरजटा की आंखों में करुणा उतर आई। तिरजटा ने कहा, तुम इस कथा की सबसे कठिन परीक्षा हो विभीषण। विभीषण का स्वर थर्रा गया। विभीषण ने कहा, परीक्षा किस बात की? तिरजटा ने कहा, इस बात की कि क्या धर्म रक्त से बड़ा होता है या रक्त धर्म से बड़ा होता है। विभीषण ने अपना सिर झुका लिया। विभीषण ने कहा, तो रावण, क्या वह सच में सीता माता को हानि पहुंचाना चाहता था? तिरजटा ने तेजी से उत्तर दिया, नहीं। विभीषण ने उसकी ओर चौंक कर देखा और कहा, फिर वह अपहरण? तिरजटा ने कहा, एक आमंत्रण था। विभीषण ने पूछा, किसके लिए? तिरजटा ने कहा, श्री राम के लिए, अपने अंत के लिए। विभीषण का चेहरा पीला पड़ गया। विभीषण ने कहा, तो क्या रावण अपने ही विनाश की ओर चल रहा था? तिरजटा ने कहा, वह जानता था कि जो अमृता उसने मांगी थी वह उसका बोझ बन जाएगी। विभीषण कहते हैं, लेकिन यह सब मुझे क्यों बताया जा रहा है? तिरजटा ने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि जब रावण गिरेगा तो इतिहास एक प्रश्न पूछेगा। विभीषण ने किसे छोड़ा, भाई को या धर्म को? विभीषण की आंखों में आंसू उतर आए। विभीषण ने कहा, मैं लंका नहीं छोड़ी तिरजटा, लंका ने मुझे छोड़ दिया। तिरजटा ने अपना सिर हिलाया। तिरजटा ने कहा, यही उत्तर राम सुनना चाहते थे। विभीषण चौंक गए। विभीषण ने कहा, श्री राम जानते हैं? तिरजटा ने कहा, राम सब जानते हैं, लेकिन श्री राम चाहते हैं कि तुम स्वयं अपने उत्तर तक पहुंचो। कुछ दूर युद्ध की आहट तेज होने लगी। विभीषण ने कहा, और सीता माता? तिरजटा कहती है, सीता अग्नि नहीं है, वह परीक्षा है। विभीषण ने कहा, किसकी परीक्षा? तिरजटा कहती है, राम की और पूरे संसार की परीक्षा। विभीषण ने अंतिम बार लंका की तरफ देखा। विभीषण ने कहा, जब यह सब समाप्त हो जाएगा तो क्या शांति आएगी? तिरजटा की आवाज भारी हो उठी।
तिरजटा ने कहा, शांति नहीं, स्मृति आएगी। विभीषण ने कहा, किसकी स्मृति, कैसी स्मृति? तिरजटा ने कहा, उस रावण की जो राक्षस से पहले एक विद्वान होता था, उस विभीषण की जिसे धर्म ने अकेला कर दिया। विभीषण ने प्रणाम किया। विभीषण ने कहा, यदि भविष्य मुझे दोषी ठहराए तो क्या तुम साक्षी होगी? तिरजटा मुस्कुराई। तिरजटा ने कहा, नहीं, मैं केवल यह युद्ध कहूंगी। उसने सत्य को चुना पर मूल्य भी चुकाया। विभीषण मुड़े और आगे बढ़ गए। पीछे से तिरजटा का अंतिम स्वर आया, जब रावण गिरेगा विभीषण, तब समझ आएगा कि कुछ युद्ध जीतने के लिए नहीं होते, समाप्त करने के लिए लड़े जाते हैं। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब सही और अपना एक साथ नहीं चल पाते। विभीषण ने यह समझा कि धर्म हमेशा रक्त संबंधों में नहीं होता और अपना होना हमेशा सत्य होना नहीं होता। रावण का पतन यह सिखाता है कि ज्ञान, तप और शक्ति यदि अहंकार के अधीन हो जाए तो वे स्वयं विनाश का कारण बन जाते हैं। और तिरजटा की दृष्टि हमें यह समझाती है कि सत्य हमेशा तुरंत प्रकट नहीं होता। कभी कभी वह पीड़ा, संघर्ष और अकेलेपन के बाद ही स्पष्ट हो पाता है। सबसे बड़ी सीख यह है, सत्य का साथ देने वाला व्यक्ति अक्सर अकेला पड़ जाता है, लेकिन वही अकेलापन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शन बन जाता है। जब कभी जीवन आपसे यह प्रश्न पूछे कि अपना कौन है, तो उत्तर रिश्तों में नहीं, धर्म, विवेक और सत्य में खोजिए। यही विभीषण की कहानी है और यही हर युग की सच्चाई है। इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यह है कि हर युद्ध तलवारों से नहीं लड़ा जा सकता। कुछ युद्ध मन के अंदर होते हैं, जहां शत्रु सामने नहीं, अपने ही अंदर बैठा होता है।